थे कि पंजाब हरियाणा या फिर गुजरात वाले जो है अच्छा सीमेंट डाल के अच्छा लाभ ले रहे हैं। समस्या तो अभी आ ही रही है, अभी स्टार्टिंग किए हैं। जी जी जी। थोड़ी बहुत समस्या, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको उसी की। पहली बार समस्या आई थी कि उसका जेर फंस गया था। हम सोचे प्रेग्नेंट हो गई इसीलिए दूध कम कर दी है, 10 लीटर दूध देने लगी थी। 3-4 साल लगेगा तब हमको प्रॉफिट होगा। अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं इसीलिए पशु नहीं बढ़ा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को 1 साल पहले जो है इस युवा के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये 4 साल जो है कुरियर सर्विस में जॉब करने के बाद जो है जॉब को छोड़ करके और इस डेयरी सेक्टर में आए। इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है, अभी प्रतिदिन कितना दूध निकल जा रहा है और किस रेट में बिक रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी जाकर के आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। हमारा नाम नीलेश यादव है। जी। हमारा घर जो है सम्मूपुर गाँव में है, पोस्ट सिजौली, जिला अकबरपुर, अम्बेडकर नगर है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन जो है कितना तक हुआ है? अब की बार ये 2023 में एमए फाइनल हमारा हुआ है। एमए फाइनल हुआ जी। तो इस सेक्टर में कैसे आना हुआ? ये सर देखिए, पहली बात तो पहले से ही जो पशुपालन था ही, तो उसके बाद जो है अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता आगे आने वाले समय में। तो इसीलिए हमको इसमें रुचि है पशुपालन करने में। जी। तो इसीलिए हम पशुपालन स्टार्ट कर दिए। तो और गौपालन भी हो जाएगा, गौ सेवा भी हो जाएगा और जो है कुछ ना कुछ इनकम भी हो जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा हमारा। तो रुचि कब जगा? बचपन से ही जगा कि माने? नहीं, बचपन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था जी, लेकिन जो है कुछ बीच में जो है काम भी किए हम, प्राइवेट जॉब भी किए, उसके बाद जो है अभी स्टार्ट कर दिए हैं। तो प्राइवेट जॉब किस में की है? कुरियर लाइन है, उसी में काम किए हैं। कितने साल कुरियर में? 4 साल काम किए हैं कुरियर। तो आपको अच्छा था, एक मुश्त जो है आपको महीना दिन पैसा मिल जाता? नहीं मिल जाता था, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। उससे कम मेहनत हमको पशुपालन में है। कुरियर का जब काम कर रहे थे तो उस समय आपकी क्या सैलरी थी? सर जब स्टार्ट किए थे तो 8,000 रुपये सैलरी थी जी। उसके बाद जब हम 3 साल हो गया, 3 साल के बाद जो है लगभग 11,000 रुपये सैलरी हो गई थी हमारी जी। उसके बाद और कुछ जो तेल का पैसा वगैरह होता था, फ्यूल का पैसा जो मिलता था जी, वो भी जो है मिल रहा था। उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये हमारा बच ही जाता था खर्चा जी। तो शुरुआत कितनी गाय से किए? शुरुआत सर 1-2 गाय थी हमारी घर के ही जी। उसके बाद एक गाय हम लेकर आए थे 20,000 रुपये की जी, बहुत पहले, लॉकडाउन के पहले लेकर आए थे जी। तो उसके बाद उसी की एक बछड़ी है हमारे पास, ये है एक बछड़ी है, ये बीच वाली जी। तो 20,000 की गाय लाए थे जी लॉकडाउन में? जी 20,000 की लाए थे। वो 12-13 लीटर दूध दे रही थी जी। तो उसको हमने सेल कर दिया, क्योंकि वो अपना दूध खुद पी जा रही थी जी। तो उसको हमने सेल कर दिया और जो है उसकी बछड़ी रख ली है। उसकी बछड़ी है हमारे पास अभी लगभग 17 लीटर दूध दे रही है सेकंड लैक्टेशन जी। और इसके बाद कौन गाय लेकर के आए? सर कोई गाय नहीं लेकर आए हैं, ये हमारी बहुत पुरानी बछिया थी जी। पुरानी गाय, सबसे पुरानी गाय है। अब की बार 6 लैक्टेशन है इसका, 6वां लैक्टेशन है। लेकिन इसका बच्चा जो है वो एक्सपायर कर गया, 4थे महीने प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की जी। तो सफैया वगैरह करवाए हैं। फिलहाल दूध दे रही है, लगभग 7-8 लीटर दूध दे रही है अभी। जब बच्चा देती है तो उस समय कितना दूध करती है? लगभग 14 से 15 लीटर। 14 से 15 लीटर जी। बहुत पुरानी गाय है। इसकी बछिया जो है वहाँ पर एक है। कौन है सर? ये वाली है, ये वाली जी। लाल गाय की ही उसी की बछिया है ये जी। उसी की बछिया है। लगभग 19 लीटर दूध आपकी बार सेकंड लैक्टेशन में दी है। और इसी की एक बछिया और है वहाँ आगे लास्ट में एकदम जी। इससे ज्यादा अच्छा बॉडी वेट है उसका, लंबाई चौड़ाई सब बहुत अच्छी है। अच्छा, ये वाली? हाँ, एकदम लास्ट में है, देखिए। तो इसका क्या उम्र हो गया होगा? इसका लगभग 16 महीने हुआ है जी। 16 महीने में 4 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ, लगभग 4 महीने होने वाला है, 4 महीना पूरा होने वाला है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है जी। हाँ, इसको जो है सीमेन करवाए डेनमार्क 40-432 का सीमेन करवाए हैं इसको जी। तो आपके एरिया में मिल गया? जी मिल गया। वो ऑर्डर करना पड़ा, डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर बोले कि डेनमार्क का सीमेन मिल जाएगा। लेकिन हम डलवाने वाले थे डेनमार्क 40-116 का या फिर 40-120 का, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं जी। तो डॉक्टर साहब बोले कि यही मिला हमको जो है 40-432 का, तो वही लेकर आए, वही डलवा दिए। फिर क्या करें? तो
इतना छोटा डेयरी फार्म है सर, कैसे आपके मन में इच्छा हुआ कि हमें ब्रीड पर भी कार्य करना है, अच्छे सीमन का यूज करना है? ये देखिए यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे, पहले तो जानकारी थी नहीं हमको सीमन के बारे में। जी जी। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे तो उसमें देख रहे थे कि पंजाब हरियाणा या फिर गुजरात वाले जो है अच्छा सीमन डाल के अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो हम देखें तो हम भी बात किए अपने डॉक्टर से, तो डॉक्टर को उतनी जानकारी थी नहीं। जी जी। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है हम बात करेंगे, मिल जाएगा तो सीमन करेंगे, तो लाके फिर सीमन किए हैं। इसके पहले हमको कुछ जानकारी थी नहीं ब्रीड के बारे में, अभी जल्दी जानकारी हुई है। तो अब जितना सीमन हम करवा रहे हैं सब जो है कोई कंपनी का डलवा रहे हैं और उसकी डिटेल्स भी रखते हैं। एक बछिया तैयार करने लगभग ये मान चलिए कम से कम 40,000 45,000 रुपए खर्चा आता है। और अपने घर की बछिया जब तैयार करेंगे तो अच्छा दूध देगी, अच्छा खिलाए रहेंगे, रहन सहन उसका अच्छा रहेगा, तो उससे हमको प्रॉफिट मिलेगा। और किस सीमन की बछिया है, कैसे क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटी है, सब हमको जानकारी रहेगी। और अलग से कहीं से लेकर आएंगे तो कोई बताता नहीं है। हमारे यहाँ लोकल के जो किसान है कोई बता नहीं पाता है कि किस ब्रीड की बछिया है ये। जी जी। और उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं रहती है। जब हम शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको पालेंगे तो उनका जो बॉडी वेट होता है, लंबाई चौड़ाई, वो अच्छी तरह से बन जाता है जी। जो हमारे घर की बछिया होती है, एक बछिया हम दूसरे के यहाँ से लेकर आए हैं, ये हमारे सामने है, इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी नहीं हो पाई है जितनी लंबाई चौड़ाई हमारी घर की जो दो बछियां हैं उनकी जितनी लंबाई चौड़ाई है। जो आपको अभी हम दिखाए हैं जी जी, वो बड़ी वाली बछिया जो लास्ट में है, जिसको हम सीमन करवाए हैं डेनमार्क का, जितना उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी लंबाई चौड़ाई इसकी बन नहीं पाई है जी जी। क्योंकि स्टार्टिंग में लगभग हम इसको 1 साल पे लेकर आए थे, फिलहाल तब भी कोशिश किए हैं, कुछ न कुछ बना दिए हैं इसको जी। तो आप जॉब छोड़े सर तो घर वाले मना नहीं किए कि आप जॉब ही पकड़े रहिए? देरी नहीं मना किए, लेकिन जो है हम पशुहार की दुकान भी है हमारे पास ना जी जी, पशुहार की दुकान है तो वो दुकान कर लिए। हाँ दिक्कतें तो आई थोड़ी बहुत, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालन से जो है और दुकान से सब मेंटेन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाय के क्षेत्र में आए सर, डेयरी सेक्टर में, तो कौन कौन सी समस्याएं आपके साथ आई? समस्या सर देखिए, समस्या तो अभी आ ही रही है, अभी स्टार्टिंग किए हैं जी जी जी। थोड़ी बहुत समस्या, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको उसी की है जी। बाकी और तो सब नॉर्मल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो किस कारण से रिपीट ब्रीडिंग? रिपीट ब्रीडिंग सर देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर जो है सबसे बड़ी दोस्त तो हम डॉक्टर को देंगे कि डॉक्टर की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं जी जी, तो हमको सही राय नहीं देंगे। अब हमको जितनी जानकारी रहेगी उतनी हम बताते हैं उनको, उसी पूरे आई करके चले जाते हैं। बॉडी वेट भी जो रहेगा इधर उधर कम ज्यादा रहेगा वो भी नहीं बताएंगे, बच्चेदानी कंप्लीट नहीं रहेगी वो भी नहीं बताएंगे। आ गए हैं तो सीमन करके उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन अब हमको जानकारी हो गई है, हम डॉक्टर से साफ साफ क्लियरिटी पूछते हैं। अगर डॉक्टर से बोल देते हैं कि अगर कोई कमी हो तो बताइए, अपना खर्चा लीजिए आप, लेकिन सीमन मत करिए। जब रेडी हो जाए हमारा पशु तभी आप सीमन करिए। कितने घंटे के बाद सीमन डलवाते हैं? हाँ 12 से 18 घंटे में सीमन करवा देते हैं। समस्या आपके साथ हुआ है कि नहीं सर, कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस गया? जी फंसा था। वो जो गाय हमारी 18 लीटर दूध दी है सेकंड लैक्टेशन में, जी जी, पहली बार उसको ये समस्या आई थी जी। पहली बार समस्या आई थी कि उसका जेर फंस गया था, तो हमने डॉक्टर बुलवा के जो है जेर जो है निकलवाया था। उसके बाद जो यूट्री वाई वगैरह दिए हैं तो सफैया हो गया था ठीक ठाक। उसके बाद एक बार ही आई करवाए थे, कंसीव कर गई थी पहली बार में। अब की बार सेकंड लैक्टेशन में ये लगभग 1 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट भी है। इस समय 13 लीटर दूध दे रही है, 13 से 14 लीटर दूध दे रही है। हाँ 4 महीने बच्चा दिए हुए हो गया है। इसके पास जो है 3 गाय, 4 बछिया और 1 पड़िया। हाँ जी, टोटल आपके पास जो है 8 पशु हैं। 8 पशु हो गए। किस तरह का फीड देते हैं वो थोड़ा बता दीजिए। फीड सर पहले हम इसके पहले दूसरा फीड खिलाते थे। फिलहाल अभी लगभग 20 दिन 25 दिन से शीतल का फीड यूज कर रहे हैं जी जी जी। शीतल C25 आता है ना, एक है उसमें पैलेट है शीतल C25, उसको यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये हमारी गाय दूध बहुत ज्यादा कम कर दी थी, हम सोचे प्रेग्नेंट हो गई इसीलिए दूध कम कर दी है, 10 लीटर दूध देने लगी थी। जब से हम शीतल फीड यूज किए हैं लगभग 13 से 14 लीटर दूध देने लगी है। और इसके शरीर पर भी कुछ हल्का फुल्का प्रभाव पड़ रहा है कि पहले से ज्यादा शाइनिंग आ रही है और बहुत चावस खाती है और जुगाली भी बहुत अच्छे से करती है। गोबर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा रहता है इसका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी जी। तो आप घर पर भी जो है फीड तैयार कर सकते थे? नहीं सर, घर पे फीड कर तैयार करने का मतलब दिक्कतें आती हैं, उतना अच्छा फीड तैयार नहीं कर पाएंगे। सिस्टम भी बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा उसमें जी जी। सब चीजें सब जो मतलब उसमें मिलाने वाला सब जो होता है खाद्य पदार्थ वो हमको यहाँ पे मिल नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम अपना फीड नहीं बना। फीड जो है लगभग वो 1 kg दूध पे 400 ग्राम देते हैं वही लगभग जी। और 1 kg देते हैं बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए। और
पशु आहार के अलावा और कुछ देते हैं? हाँ, पशु आहार के साथ साथ जैसे नया फीड था तो उसमें कुछ चूनी चोकर मिला के देते थे। चोकर यूज करते हैं, फीड के साथ हम चोकर यूज करते हैं। तो खिलाते कैसे हैं, एक ही बार की किस तरह खिलाते हैं? नहीं, जो नाद तो बड़ी बड़ी है हमारी, तो इसमें चारा डाल देते हैं, जो जी, चाहे हरा चारा रहे चाहे सूखा चारा रहे, डाल के उसके बाद जो है जो फीड रहता हमारा एक ही बार में सब उसमें डाल देते हैं। जिसको जितना केजी जितना लगभग अंदाज बना ही है कि इतना चारा इनको चाहिए, जी जी, उतना चारे के साथ जो है उतना फीड उनको डाल देते हैं जी, और वो खा के मेंटेन कर लेती है, अपना कोई दिक्कत नहीं आता। और बच्चियों को किस क्या देते हैं सर? बच्चियों के लिए जो है एक आता है हिफर ड्राई आता है, जो 7 महीने के बाद बच्चा देने के 20 दिन पहले तक खिलाया जाता है, शीतल का आता है हिफर ड्राई, वही इस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। बाकी मिनरल सब पशुओं को यूज करते हैं। मिनरल की ही देन है जो हमारे पशु, मतलब ये जो बच्चियां हमने तैयार किया है, इन बच्चियों का जो बॉडी वेट है, लंबाई चौड़ाई इतना ज्यादा हुआ है, वो हमको जहां तक उम्मीद है 50% मैं कहूंगा मिनरल की वजह से ही है, क्योंकि पहले जो पशु थे हमारे पास, अभी देखिए इसका बॉडी वेट, जी देखिए क्रॉस ब्रीड में है, लेकिन तब भी देखिए जो है लंबाई ऊंचाई देखिए लगभग 5 फीट के आसपास है। जी जी, अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो है हीट में आ रही है और सीमन करवाने वाले हैं। एक बार 2 बार जो है रिपीट भी कर गई है। हरा चारा मिल जाता है कि? जी मिल जाता है हरा चारा, वही 1 आध महीने जो है दिक्कतें आती हैं, जी जी, नहीं तो लगभग हरा चारा अवेलेबल रहता है। तो हरा चारा ज्यादा होता रहता है। हरा चारा जब नहीं मिलता है सर तो उस समय मिनरल यूज करते हैं, बस सूखा भूसा के साथ मिनरल यूज करते हैं। महीने में 10 दिन 5 दिन दे दिए लीवर टॉनिक जी। डिवॉर्मिंग 3 महीने कराते हैं सर। डिवॉर्मिंग न समय से कराया जाए तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? समस्याएं सर बहुत आती हैं, उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। अब यही बच्चियां जो हमारी हैं जी, हम इनको समय समय पे डिवॉर्मिंग कराए हैं, तभी इनकी देखिए डिवॉर्मिंग भी समय समय से कराए हैं, मिनरल भी यूज किए हैं और खान पान इनका सब दुरुस्त रखे हैं, तो इनका देखिए बॉडी वेट कितना लंबी, मतलब ऊंची है। और ये देखिए ये जिनके यहाँ से हमें बच्चियां लेकर आए थे जी, बहुत दुबली सी थी, बहुत दुबली बच्चियां थी। इसको जो है 1 साल तक वो कीड़ी की दवा दिए ही नहीं थे, डिवॉर्मिंग इसका 1 साल तक नहीं किए। हम जिस दिन इसको लेकर आए उसी दिन इसका डिवॉर्मिंग की है, जिस दिन लेकर आए। तो कितना इसका उम्र होगा सर? ये लगभग 16 महीने की है। 16 महीने की। हाँ। का दूध कितना निकल जाता है सर? अभी तो सर दूध मतलब प्रेग्नेंट हो गई हैं सब गाय। एक गाय का जो है बच्चा गड़बड़ हो गया था, तो ये भी कम दूध देती है। और वो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी 10 लीटर दूध देने लगी है। 10 वो देती है, 13 ये देती है, 23 साथ ही है, 30 लीटर दूध हो जाता है सर। 30 लीटर? हाँ, 3 गायों से। जी जी। और प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए दूध थोड़ा कम हो पा रहा है, और नहीं तो जो है लगभग 35 से 40 लीटर दूध था जब मिल्किंग पे स्टार्टिंग में आई थी। रेट क्या मिल जाता है सर? रेट 42 रुपए रेट इस टाइम पे मिल रहा है, 40 से 42 रुपए रेट। और रेट कम हो गया है, डेयरी ने दूध का रेट कम कर दिया है, नहीं तो 45 से 48 रुपए रेट में दूध बिकता था हमारा। क्योंकि क्रॉस ब्रीड है, इसीलिए जो है खान पान भी अच्छा खासा रख रहे हैं, इसीलिए जो है दूध का क्वालिटी बन जाता है। जी जी। तो अभी खिलाने में तो दूध का सारा पैसा? हाँ, लगभग सर जी। ये मान के चलिए अगर 1000 रुपए का दूध बिक रहा है तो बहुत ज्यादा 200 रुपए या फिर 150 रुपए बच रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 गाय हैं और छोटी बड़ी मिला के 3 बड़ी बछड़ियां हैं। एक छोटी बछड़ी है, 4 बछड़ी हो गई, एक पाड़ी है। तो डेयरी फार्म में कितने साल के बाद लगेगा कि नहीं डेयरी फार्म में कुछ बच रहा है? एकदम ईमानदारी से बताइएगा सर। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए, अब वो जैसे पशु लाएंगे और तो फिर उसमें तो खर्चा आएगा ही। जी। बाकी दूध बेच के इनको खिला के लगभग 2 साल अभी और हमको लगेगा। 1.5 साल लग गया है, 2 साल कम से कम लगेगा, 3-4 साल लगेगा, तब हमको प्रॉफिट होगा। जी। हमारी ये बछड़ियां जब तैयार होंगी, जब ये बच्चा देंगे, जब ये दूध देंगे, और जो अभी सीमन हम करवा रहे हैं इनको, वो सीमन जो है जब उस सीमन के बच्चे आएंगे तभी हमको प्रॉफिट हो पाएगा। जी। तो स्टार्टिंग में ही ये सेट बनाए थे सर? हाँ, पहले का ही सेट बना हुआ है, अब इसमें थोड़ा मतलब बना रहे हैं, थोड़ा अलग बनाएंगे। जी जी जी। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? जितने में अभी नाद बना हुआ 30 फीट है। 30 फीट? हाँ, 30-32 फीट होगा, और चौड़ाई जो है लगभग 20 फीट है। 20 फीट में 2 फीट का नाद हो गया, और लगभग 8-9 फीट जो है अंदर बाहर है। तो पूरे दिन अंदर ही रहती है? नहीं सर, अंदर बाहर इधर भी जो है देखिए मैदान है। जी जी। तो शाम को जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर भी बांध देते हैं। जी। अभी बारिश का दिन है तो अंदर ही ज्यादातर रह रही हैं, लेकिन जब बारिश का दिन खत्म हो जाता है तो वहाँ बाहर बांध देते हैं। बिना जानकारी के डेयरी फार्म एक ही बार जो है खोल देते हैं, गाय लेकर के आ जाते हैं। कुछ डेयरी जो है 10 में से 8 डेयरी जो है बंद हो जाता है। जी, जानकारी जब नहीं रहेगी तो बंद हो ही जाएगा। जी। जानकारी नहीं रहेगी, पशु खरीद कर लाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। जी जी। अब हम स्टार्टिंग से ही जब हम पशुपालन नहीं किए थे, मान लीजिए हमारे घर वाले किए थे, तो उसमें कुछ जानकारी हमको मिली थी। जब हम स्टार्ट किए हैं तो अब हमको फिर और जानकारियां आ रही हैं, जो सामने आ रहा है वो भी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। पशु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे ही पशु हैं,
हम कोई नया पशु नहीं लेकर आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि और पशु आए हमारे पास, खरीद के लाएंगे और पशु। अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं, इसीलिए पशु नहीं बढ़ा रहे हैं जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।